हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये दूसरे दिन का ब्लॉग है और यहाँ पे मैं अपने बेडरूम में हूँ और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक गदा नहीं है क्योंकि स्पॉज उस पर पानी गिरा दिया था, तो मैं उसको छत पे डाल के आई हूँ। और फाइनली मेरे मायके जाने का टाइम आ चुका है और मैं तैयारी करने लगी हूँ। तो पैकिंग भी मुझे करनी है। आज के ब्लॉग में आपके साथ मैं यही शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पे एक जो गदा था वो तो मैंने डाला है, दूसरा ऐसे ही रहने क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी है और ले जाने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी छत पे। बेडशीट मैंने यहाँ पे साइड में रखा है, इसको भी मुझे अभी छत पे डालना है। तो थोड़ा सा इधर उधर कर रही थी, उसके बाद में करूँगी पैकिंग। बैग के ऊपर कपड़े वगैरह जो पड़े हुए हैं ना, इसको मुझे अलमारी में डालना है। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी। तो मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, साथ में मटर है, धनिया यहाँ पे कट करके रखी हूँ और आलू भी साथ में मिक्स करूँगी। तो यहाँ पे आलू को मैं पहले पका रही हूँ प्याज के साथ। और मैं इसके पहले जो पनीर की सब्ज़ी बनाई थी उस पर कमेंट आया था कि ये कौन सा पनीर की सब्ज़ी है, ना ज़्यादा मसाला, ना तेल, ना ग्रेवी। तो देखो हमारे घर में जैसे इस टाइम पे खाते हैं सब लोग वैसे बनता है, ज़्यादा तेल और मसाला कुछ नहीं। तो इसलिए इस तरीके से सब्ज़ी बनी, तो हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने मटर आलू के साथ डाल दिया है। उसके बाद फिर मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, फिर मसाले को भूनूँगी इसके साथ आलू और मटर के साथ, तब मैं प्याज डालूँगी। सब मतलब जितनी बार मैं बनाती हूँ सब्जियाँ सब टाइम पे मैं अलग अलग बनाती हूँ। मतलब थोड़ा सा ना ऐसे बनाओ तो फ्लेवर अलग आता है। अगर मैं पनीर पहले फ्राई करती हूँ तो उस तरीके से मतलब फ्लेवर सबका अलग अलग आता है। गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग। और ये वाला भी बेडशीट मैं लेके आई हूँ। फर्स्ट पानी गिरा दिया था गद्दे पे, तो गद्दा भी मैं यहाँ पे रखी हूँ छत पे ही, सूख जाएगा फिर लेके जाऊँगी क्योंकि नीचे धूप इस टाइम पे सर्दियों में थोड़ी सी धूप कम होती है। गर्मी होता है ना तो बाहर भी कपड़े सूख जाते हैं बरामदे में भी, लेकिन इस टाइम पे नहीं। और अभी मैं जाऊंगी नीचे तो राइस खाऊंगी, दाल चावल थोड़ा सा। और मम्मी नीचे हैं स्पर्श और मैं ऊपर आए हैं। पापा है नहीं, पापा बाहर गए हैं और घर बिल्कुल खाली खाली हो गया है, सब लोग चले गए हैं। तो मीना तो खैर अभी सो रही है, बेबी भी सो रही है। और वो सुबह सुबह मैं उसको मिल्क पिलाई, उस टाइम वीडियो में शूट नहीं की, मतलब ना बहुत अच्छे से वो स्पून से मिल्क पी रही थी। और मिल्क पिलाने के बाद कितने बजे, 9 बजे के आसपास मैंने उसको मिल्क पिलाया और उस टाइम से वो सोई हुई है। अभी 1 बज रहा है, अभी तक वो सोई है। बीच में उठाया भी जा रहा है ना, थोड़ा सा आवाज़ आता है तो आँखें ऐसे करके और फिर से सो जाती है। तो अभी जाऊँगी नीचे, थोड़ी देर सोच रही हूँ 5 मिनट और बैठ लेती हूँ फिर नीचे जाऊँगी। और अभी मुझे करनी है पैकिंग भी, मैं मायके जा रही हूँ तो कल मैं निकलूँगी मायके के लिए। तो आज तो पूरा ब्लॉग मैं सोच रही हूँ बना लूँ यहाँ का, और उसके बाद फिर मैं चंडीगढ़ जाऊँगी। देखिए कितने दिन रुकती हूँ, अभी कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब आई हूँ तो मम्मी, क्योंकि मम्मी के पास भी घूम लूँ मैं। कपड़े वॉश कर रही हूँ, कपड़े वॉश कर अभी 2 बार मैं डाल के आई और अभी वॉश हो रहे हैं। फिर जाऊंगी छत पे डालने के लिए। इस वॉश को मैं यहीं पे बैठाई हूँ, इधर गदा नहीं है लेकिन फिर भी मैं इधर बैठाई। इसके बाद जब मैं फिर छत पे से आऊँगी तो पैकिंग स्टार्ट करूँगी। कुछ भी मेरी पैकिंग नहीं हुई है। और अभी मैं मम्मी से बात करी तो कल मतलब था ना कि मॉर्निंग आएगा, तो मॉर्निंग में तो नहीं आएगा, वहीं 10-11 बजे भाई आएगा लेने के लिए। तो कपड़े तो बस जो लेके आई थी वहीं लेके जाऊंगी, एक्स्ट्रा मुझे कुछ लेके जाना नहीं है वहाँ पे। और वहाँ से जो लेके आई थी ना उसको भी कुछ स्वेटर्स मैं यहीं पे रख के जाऊंगी मुश्किल से। वहाँ तो मैं मम्मी का भी कुछ ना कुछ डाल लूँगी, स्वेटर्स वगैरह। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि 2-3 स्वेटर यहाँ छोड़ दूँगी और 3 या 4 लेके आई हूँ, 2 लेके जाऊँगी और मम्मी का जैसे तैसे डाल लूँगी, काम चल जाएगा। है गोलगप्पे, मम्मी गोलगप्पे खरीदने जा रही है इस टाइम पे। यम्मी यम्मी, क्या खाना है आज? गोलगप्पे। मम्मी को बोली हूँ ना अभी बजाते हूँ, या इधर से इस साइड से जब भी गोलगप्पे वाले भैया जाते हैं ना बजाते हुए जाते हैं। तो मेरे को समझ में आ गया, मैं इसी वाले कमरे में बैठी हुई थी अभी। तो मम्मी से बस बोली हूँ, मम्मी समझ गई कि गोलगप्पे खाने के लिए बोल रही है। तो अभी मम्मी थाली लेके जा रही है क्योंकि बाहर जाके नहीं खा सकते हम लोग यहाँ पे, इसलिए। हाँ अभी दादी ला रही है ना गोलगप्पे, दादी गोलगप्पे खरीद रही है। आ जाओ, पैसा कहाँ के यहाँ, दादी पैसे दे देना।
तो उसके बाद ये शाम का टाइम था और मैं अभी पैकिंग स्टार्ट कर दी हूँ। स्पर्श मेरे पास ही बैठा हुआ है और सबसे पहले ये वाला मैं बैग लेके आई और मैं स्पर्श से पूछ रही थी कहाँ जाना है। तो उसको मतलब लग रहा था कि कहीं जाना है, क्योंकि जब भी मैं बैग लेके आती हूँ तो वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं तो जाना है। तो अभी मैं पैकिंग करूँगी और ये वाला जो है बैग, ये मेरा बैग है और मुझे इस बार मैं सोची हूँ ना कि मैं 1 या 2 बैग ख़रीदूँगी भी, क्योंकि बैग ना अब एक बैग ना ख़राब हो गया है जो रेड वाला है, इसी वजह से। और ये मेरा डेनिम वाला जैकेट जो मैं लेके आई थी, वैसे तो ये कम सर्दियों में भी डाल सकते हो और इस टाइम पे ऑलमोस्ट सर्दी तो कम ही हो गई है, तो ये सारा ही कुछ चलेगा, बहुत ही मोटे मोटे स्वेटर नहीं चलेंगे। तो जो मैं अभी ब्लू वाला स्वेटर डालती हूँ ना, इसको तो मैं यहीं पे रख के जाऊँगी और ज़्यादातर मैं यहीं रख के जाऊँगी, 2 लेके जाऊँगी घर के लिए और एक जो मैं पहन के आई थी वो तो इनके साथ ही मैं भेज दी, क्योंकि मुझे पता था कि सर्दी तो फरवरी में कम ही हो जाएगी। और ये अलमारी से ये साड़ी वगैरह निकाल रही हूँ जो मीशो का था। और आप लोग को मीशो हॉल कैसा लग रहा है आप लोग बताना, बहुत ही टाइम दे के मैं उसमें कपड़े जो है ना सेलेक्ट करती हूँ। अगर आप लोग को अच्छे लगते हैं तो आप लोग ले सकते हो। और यहाँ पे ये साड़ी मैं जो भी मीशो का था ये मैं यहीं पे रख के जाऊँगी, एक आध और 2-3 लेके जाऊँगी। वैसे इस बीच में कुछ तो है नहीं कि साड़ी वाड़ी डालना है। और ये रेड वाला मेरा जैकेट जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, और ये एजियो का जो मैंने आपको दिखाया था ना कुछ टाइम पहले, नेकलेस दिखाई थी और एक मैं दिखाई थी ईयररिंग्स, वो वाला था। तो उसको मैं यहाँ पर लेके आई थी। एक्चुअली वो आया था चंडीगढ़ में ही, लेकिन मैं लेके आई थी, तो मुझे भी बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा था कि मुझे अब जाना है। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ना, यहाँ पे जो मैं बैग से निकाल रही हूँ ब्लाउज़ वगैरह, तो मेरे को पता है क्या होता है, ब्लाउज़ लेके आने पड़ते हैं, क्योंकि जब वीडियोस बनाने होते हैं ना तो साड़ी वगैरह भी वेयर करना पड़ता है। तो मैं ब्लाउज़ मतलब लेके आई हूँ, उसमें तो मैं ब्लाउज़ कम से कम 8-10 लेके आई हूँ, लेकिन मुझे जैसे भी लेके आने हैं 2 ही बैग में मुझे एडजस्ट करने पड़ते हैं सारा कुछ। तो ये जो बैग है ना, मम्मी को मैं बोली कि इसमें ना एक चूहा घुस गया था और चूहा और छिपकली से OMG मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं मम्मी को बोली प्लीज़ मम्मी इस स्पर्श के कपड़े आप निकाल दो और उसमें चेक कर लो अच्छे से। तो मम्मी उसको निकाल रही थी और बोली कि अब इसमें कुछ नहीं है, अब तुम इसमें रख लो। तो एक बार और घुस गया था तो मुझे बहुत डर लगे, तो मम्मी से ही निकलवाई थी, क्योंकि चूहा और छिपकली मुझे बहुत डर लगता है, कितना भी कुछ भी हो जाए बहुत डरती हूँ मैं, टच भी ना करूँ, वहाँ जाती भी नहीं हूँ। और ये वाली कुर्ती पता है मैं अभी तक 3 बार वेयर की हूँ। ये एजियो से आया था, लेकिन पता है इसके साथ क्या प्रॉब्लम हो गई है, ये साइड में ना हीटर के पास में बैठी हुई थी और मुझे पता नहीं चला था और ये ऐसे ना जल गया। और मैं बाद में देखी, इवनिंग में देखी कल, तो ये बिल्कुल नया ही है, ज़्यादातर मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया है। और यहाँ पे स्पर्श के बुक्स वगैरह मैं रख रही हूँ, उसके सारे बुक्स कॉपी ये सब मैं लेके आई हूँ, क्योंकि उसके कुछ टाइम बाद अभी तो वो पेपर दे के आया था, लेकिन अभी उसका जो फाइनल पेपर था वो भी है, तो उसकी भी तैयारी अब करानी है। और तो वो फरवरी लास्ट में है, तो अब बस कुछ दिन में स्टार्ट ही होगा, 4-5 दिन में। और यहाँ पे मेरे बैग पैक हो चुके हैं और मैंने उसको टेबल पे लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे सॉक्स वगैरह थे तो उसको मैं रख रही थी बैग के ऊपर। और यहाँ पे जब बैग से निकाली थी ना सामान तो बहुत कुछ गिर गया था, तो इसको मैं साफ़ कर दे रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं बेड को भी थोड़ा सा ना साफ़ करना पड़ा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गिर ही जाता है। और उसके बाद ये जो रजाई है इसको मैं फोल्ड कर दे रही हूँ, और क्योंकि अभी तो फ़िलहाल यहीं ओढ़ रहे हैं, लेकिन अब इसको रख देना, क्योंकि इतनी भी ठंड नहीं है। लेकिन मैं हूँ तब तक मैं सोची कि चलो इसको ही ओढ़ लेती हूँ। और मैं आई थी तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी भी थी, तो इसीलिए रज़ाई को ओढ़ना पड़ता था। और जब मैं आई थी तो इतनी ठंड थी ना, मैं बहुत मुश्किलों से यहाँ तक पहुँची थी चंडीगढ़ से, क्योंकि अम्बाला में मुझे 5-6 घंटे रुकने पड़े थे, वो भी कहीं भी नहीं रोड के साइड में। तो मुझे याद आता है ना, तो सच में मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे आई थी। और वही चीज़ है ना कि इसी बात का दुख होता है कि यहाँ पे इस चीज़ को कोई नहीं समझता है कि कितनी मुश्किलों से मैं यहाँ पे पहुँची थी। फाइनली मेरा बेड भी अब सही हो गया, और उसके बाद मैं किचन में आ चुकी हूँ। यहाँ पे हरी मिर्च इसके
डंठल वगैरह तोड़ने हैं। तो यहाँ पे ये अभी अभी पापा लेके आए थे शाम को सब्ज़ी जब लेके आए थे तो मुझे अभी बनानी है गोभी की सब्ज़ी। तो ये गोभी साइड में रखा हुआ है। पहले तो मैं सोची कि गोभी बनाती हूँ, फिर दूसरा कुछ डिसाइड करी कि दूसरा बना देती हूँ। और इसके पत्ते ना मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं, ऐसे गोभी के जो नरम नरम वाले जो पत्ते होते हैं, और बहुत ही फ्रेश है क्योंकि इसके पत्ते से ही आपको दिख रहा है। और यहाँ पे आलू को मैं कट कर रही हूँ, लेकिन बाद में फिर मैं सोची कि आलू की आज मैं ड्राई वाली भुजिया सब्ज़ी जो होती है वो मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे आलू कट हो चुका है और उसके बाद सब्जी में ये जो तेल था इसको कढ़ाई में इसको मैं थोड़ा सा निकाल दी और उसी कढ़ाई में मैं इसको छौंका लगाती हूँ सब्जी को। और ये सब्जी स्पर्श को बहुत पसंद है। साइड में एक सब्जी बन रही है और मैं दूसरी साइड में आटा गूंद रही हूँ रोटी बनाने के लिए। तो वो भी गूंद चुका है और इसमें नमक और हल्दी, इसमें और कोई मसाला नहीं जाता है। मांग रहा था मिठाई से, मम्मी ने बोला, मम्मी मिठाई मिठाई बोलती है ना, तो ये पिठाई बोल रहा था, पापा पिठाई लेके आओ। ये रहा स्पर्श और निनी कर रहा है। बैग हमारा पैक हो चुका है। वहाँ पे देखिए तीनों बैग लगा दी हूँ मैं, और एक बैग जो मैं हमेशा साथ में रखती हूँ वो है। तो मैं शादी के टाइम भी इतना ही बैग लेके आई थी और इस टाइम भी मेरा बैग इतना ही है, मतलब इससे ज़्यादा बैग नहीं करना होता है ये बोलते हैं। तो टाइम पे वुलन कपड़े हमारे ज़्यादा हैं, तो नहीं तो मैं कुर्ती में 3 कुर्ती ही लेके आई हूँ और ज़्यादा कपड़े मैं लेके नहीं आई थी इस बार। और कहीं बाहर जाने वाली कुर्ती 3 लेके आई थी, घर वाली 3, बस इतने ही। तो उसमें आराम से हो गया, एक बैग पूरा खाली है समझ लो। तो क्योंकि 2-3 स्वेटर मैं यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ। ये क्या हो रहा है स्पर्श? हाँ, जा रही हूँ मैं रोटी बनाने के लिए, फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ छोटी बाबू से थोड़ी देर बाद। रोटी बनाने के बाद फिर मैं उस कमरे में जाऊंगी और आप लोगों से मिलवाऊंगी। तो अभी अभी मैं फ्री होके किचन से आई हूँ और यहाँ पे मीना के बेडरूम में आई हूँ। मम्मी और मीना दोनों लोग अंदर बैठे हुए थे, नेट लगा हुआ है क्योंकि इस टाइम पे थोड़े बहुत मच्छर भी लग रहे थे, तो वो लोग बातें कर रहे थे। और उसके बाद रोटी वगैरह तो मैं बना ली हूँ और उसके बाद सबके लिए खाना निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बेबी को दिखा देती हूँ। इनको ठंड लग रही थी लेकिन इस टाइम पर अभी सॉक्स नहीं पहनी है ये, और बहुत अच्छे से खेल रही थी तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और बोलते हैं कि मोबाइल को नज़दीक में, मोबाइल को उतना मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, कभी कभी ही करती हूँ। और मैं फ्लैश उसका ना ऑफ करके तब मैं रिकॉर्ड करती हूँ, फ्लैश ऑन नहीं रहता है मोबाइल का। और यहाँ पे स्पर्श है, मैं बेबी को अपने रूम में लेके आई थी। स्पर्श देख रहा था बहुत अच्छे से, मैं सोच रही कि थोड़ा सा स्पर्श रह ले, इसी वजह से मैं इस रूम में लेके आई वहाँ से। और वहाँ पे तो नेट लगा हुआ था तो इसी वजह से स्पर्श वहाँ पे नहीं जा रहा था। तो देखिए कितने अच्छे से सोया है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं इस वीडियो को कैप्चर कर रही थी और मैं सोची थी कि रखूँ, और इतने प्यार से देख रहा था ना स्पर्श, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और ये मोमेंट मुझे इतना अच्छा लगा ना, स्पर्श इतने प्यार से देख के खुश हो रहा था वो जब रो रही थी। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को ये पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।